साल 2011 इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी थी और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी टीम जो फुटबॉल में सपोर्ट करते थे वो एक और फाइनल खेलने जा रही थी। 4 साल में तीसरा फाइनल एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है कोई भी फुटबॉल क्लब के लिए कि आप यूरोपी में कंसिस्टेंट हो, और यूनाइटेड वो हो चुकी थी क्योंकि प्रीमियर लीग भी यूनाइटेड कंटिन्यूस डोमिनेट कर पा रही थी। और आज हम देखते हैं 2024 में मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बार और प्रीमियर लीग में चैंपियंस लीग स्पॉट मिस कर चुकी है। 8th फिनिश कर किए हैं हमने। एक काफ़ी बेकार सीज़न जिसको कवर थोड़ा बहुत किया एक FA कप के विन ने, जो फाइनल में मिला हमें। 11 साल में क्लब 13 साल में क्लब कितना कुछ बदल चुका है। आखिरी बड़ी ट्रॉफी 2016 में थी, वो भी यूरोपा लीग, और हमने आखिरी बार प्रीमियर लीग 2013 में जीता था। सो हेलो फुटबॉल फैंस, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसमें हम 5-6 पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे कि कैसे सर जिम रैटक्लिफ कोशिश कर रहे हैं क्लब को वापस ऊपर लाने की। सो पहला इसमें टॉपिक में ही आने वाला है जो पॉइंट है वह रिटायरमेंट ऑफ सर एलेक्स फर्ग्यूसन। सर एलेक्स फर्ग्यूसन फुटबॉल के ग्रेटेस्ट मैनेजर जिन्होंने 26 ईयर क्लब को मैनेज किया। इन 26 ईयर्स में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 38 ट्रॉफीज जीते, जिसमें 13 प्रीमियर लीग और 2 UCL भी है। सर एलेक्स की फिलॉसफी क्लब में पूरी तरीके से शामिल हो चुकी थी, और जब रिटायरमेंट की बारी आई तो नेक्स्ट मैनेजर को एक काफ़ी बड़ा शू फिल करना था, और हमारे नेक्स्ट मैनेजर बनते हैं डेविड मोयस। यार, इससे पता चलता है कि क्लब रिक्रूटमेंट और विज़न में कितना शॉर्ट टेम्पर्ड था या फिर क्या अजीब सी सोच थी। तो दूसरा पॉइंट आता है मैनेजर डज नॉट हैव अ स्टेबिलिटी, और फ्रिक्वेंटली मैनेजरियल चेंजेस जो हुए। सैफ एरा के बाद हमने देखा 8 मैनेजर्स को, और मैनेजर्स आए गए लेकिन किसी का कुछ उस प्रकार का इम्पैक्ट नहीं हुआ। और एक इम्पॉर्टेंट बात की, सर एलेक्स फर्ग्यूसन को हमने रिप्लेस किया था डेविड मोयस से, वो इंसान जिसकी करियर की तब तक की बिगेस्ट अचीवमेंट थी कि वो एवर्टन के साथ एक FA कप फाइनल खेला था, जीता भी नहीं था, खेला था। ये बताता है कि किस अजीबोगरीब तरीके से रिक्रूटमेंट चली थी। और उनके पहले सीज़न में हमने कम्युनिटी शील्ड जीती और 7th प्रीमियर लीग में फिनिश किया, और फर्स्ट सीज़न के बाद सैक हो चुके थे वो। रायन गिग्स बने इंटरिम मैनेजर केयर टेकर के तौर पे, और उसके बाद वैन हाल आते हैं, लुई वैन हाल, लेजेंड ऑफ गेम, जिन्होंने 2 साल रहा क्लब में और 5th फिनिश की, FA कप जीता और सैक हो गए दूसरे साल। फिर आते हैं द स्पेशल वन, जिसके कारण हमने लुई वैन हाल को सैक किया था। जोजी मोरिनियो की बारी थी अपना किस्मत आजमाने की, और किस्मत उनका चला। पहले साल FA कप, सेकेंड सीज़न हमने फिनिश किया सेकेंड, कम्युनिटी शील्ड, यूरोपा लीग भी जीती इस टाइम पीरियड में हमने जोजे मोरिनियो के साथ। और थर्ड सीज़न में एक ख़राब शुरुआत और जोजे मोरिनियो भी सैक, किस्मत ख़राब था। ओले गुनशोल सारा आते हैं इंटरिम मैनेजर, एक कमाल का स्टार्ट ओले एट व्हील चल रहा था, ही बिकेम परमानेंट। क्यों पता नहीं। 2 साल में हमने कुछ फाइनल्स खेले, एक यूरोपा लीग फाइनल का हारा, कुछ सेमीफाइनल्स हारे। 2 साल नो ट्रॉफी, ओले गुनशोल सैक। कुछ इंटरिन आए, एक मैनेजर जो केयर टेकर के तौर पे, और फिर आए हमारे न्यू मैनेजर जो अभी भी करंट मैनेजर हैं, एरिक टेन हैग, जो 3rd ईयर में ही है। और कुछ बहुत बेहतरीन फुटबॉल देखी नहीं गई है इनके साथ। 2 साल में 2 ट्रॉफी, दैट्स अ ग्रेट थिंग, बट कुछ गेम प्ले तो बहुत बेहतरीन दिख नहीं रहा हमें टेन हैग के भी अंडर। और गेम प्लान की अब कैसे दिखता है अच्छे प्लेयर्स के साथ। तीसरा पॉइंट आता है बैड रिक्रूटमेंट। यूनाइटेड ने, अब मैं कुछ नाम लूँगा प्लेयर का जिन्हें हमने साइन किया। इनमें से चालू करते हैं डी मारिया से, आंद्रे हेरेरा, लुक शॉ, टोनी मार्शल, डीपे, विक्टर लिंडलॉ, लुकाकू, पॉग्बा, फ्रेड, हैरी मैगवायर, वेन बिसाका, और 100 मिलियन का अपनी बेब्लेड एंटोनी। ये प्लेयर्स हैं कुछ। वो मेसन माउंट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि अभी तक उनका भी कुछ खासा इम्पैक्ट आया नहीं है क्लब में। ये प्लेयर्स वो हैं जिनको हमने मार्की साइनिंग के तौर पे साइन करने की कोशिश की थी, या फिर इस तरीके से कि ये हमारे स्टार प्लेयर होंगे, इनके इर्द गिर्द टीम बनाएंगे अटैक में, डिफेंस में। बट शायद 1-2 को छोड़ दिया जाए तो किसी का इम्पैक्ट शायद ही आया हो।
जो बेहतरीन प्लेयर रहे वो इंजर्ड बस रहे और कुछ तो बस टाइम काटने आए हैं। और टाइम काटे भी क्यों ना जब आपके क्लब में फिलॉसफी ही नहीं हो एक टाइम के बाद। चौथा पॉइंट, मैनेजर्स के पास अपनी एक फिलॉसफी ना होना, गेम प्लान ना होना, और बोर्ड तो है ही नहीं, इसमें क्या बोला जाए, वो डिसीजन ना हो पाना कि यूनाइटेड कैसे रन होनी चाहिए, हमें क्या करना है। जैसे कि हम दूसरे टॉप टीम्स को देखते हैं, काउंटर पार्ट्स देखो अपनी मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल, कितने वेल रन बेहतरीन तरीके से थे, बट इस पूरे टाइम में क्लब बिल्कुल तरीके से बेकार तरीके से रन किया गया, जिसके कारण पांचवा दिक्कत, ग्लेजर्स। इन बीकेएल को इतनी गाली पड़नी चाहिए, दे सकते हो जितनी देनी है, क्योंकि इनके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और इन्हीं से रिलेटेड छठा पॉइंट किया, स्टेडियम एंड डेवलपमेंट। ओल्ड ट्रैफर्ड सही में ओल्ड रह चुका है, काफ़ी पीछे छूट चुका है ये स्टेडियम। यूरोज़ में भी अब होस्ट करने को नहीं मिलेगा ओल्ड ट्रैफर्ड को, और बेहतरीन ट्रेनिंग फैसिलिटी भी नहीं है यूनाइटेड के पास। एक यूथ अकेडमी के लिए भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी कंप्लेन रोनाल्डो ने भी की थी जब वो इंटरव्यू दिया था उन्होंने, जो बहुत बेकार इंटरव्यू था। नई चेंजेस हो रहे हैं क्लब में, ऐसा नहीं है कि ये अब पुरानी बातें रह गई। जब से सर जिम रैटक्लिफ ने अपनी कंपनी इनियोस के साथ एक वो माइनर स्टेक में शेयर लिया है और बने हैं, जब से वो डिसीजन मेकिंग में किंग, तो दिख रहा है हमें कि चेंजेस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दे रहे हैं वो कि मैं ये करना चाहूँगा, वो करना चाहूँगा, वो दिख रहा है। यूनाइटेड जो सर एलेक्स फर्ग्यूसन और डेविड गिल के बाद एक काफ़ी बेकार तरीके से स्पोर्टिंगली मैनेज की गई एडवुड और उनके दोस्तों के द्वारा। उनके पास अब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसमें हमारे पास एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, एक सीईओ है, एक ट्रांसफ़र एक्सपर्ट है, और ढेर सारे बैकरूम स्टाफ में है। मेडिकल स्टाफ जो काफ़ी ज़्यादा कामचोर है, धीरे धीरे उसे भी रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें 2 फिजियोस को तो सैक कर दिया गया था। चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो ख़राब है ओल्ड ट्रैफर्ड का और कैरिंगटन पे 50-60 मिलियन खर्च किए गए हैं। और न्यू स्टेडियम की भी बात चल रही है कि 4-5 साल में यूनाइटेड न्यू स्टेडियम में शिफ्ट करने की कोशिश करेगी, और जो अपना ओल्ड ट्रैफर्ड है उसको धीरे धीरे करके हम ऐसा कर रहे हैं कि तब तक एक फ़ैन एक्सपीरियंस ठीक रहे, ख़राब ना हो। जो फेमस टनल है ओल्ड ट्रैफर्ड का, उसे रेनोवेट कर दिया गया है, चीज़ें बदल रही हैं। सर जिम रैटक्लिफ एक अच्छा होप दिखा रहे हैं, एक विज़न है उनके पास, और ऐसा लग रहा है कि चेंज हो सकता है एरिक टेन हैग के साथ भी गेम प्लान में, क्योंकि हमने साइन किए हैं कुछ अच्छे प्रॉस्पेक्ट और कुछ अच्छे प्लेयर्स के साथ लिंक भी हैं, जिसमें अभी हमें डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज लिवरपूल वाला फ्रेंडली मैच था, क्या पता कब देखा जा रहा है, फिर कोई देख भी रहा नहीं है, लेकिन आज लिवरपूल वाले मैच में दिखा कि हमें डिफेंस में अच्छी इन्वेस्टमेंट की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि लेनी और बाहर हो चुके हैं, जो माँ की साइनिंग तौर पे आए थे, काफ़ी बड़ा पुल था, और दिख रहा है चेंजेस हो सकता है। और सर जिम रैटक्लिफ इज सीरियस अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ही सीरियसली वांट टू ट्रांसफॉर्म द क्लब टू रीच नेक्स्ट स्टेज, और उन्हें चाहते हैं वो कि क्लब वापस